शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, कोरोना और कोरोना के बाद रियासती इंतज़ामात और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, तहफ़्फ़ुज़ की बात और उन SOPs का जिक्र जो हुकूमत की जानिब से टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर सरकारी कागजात और सरकारी दस्तावेजात में हर आए दिन पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और पहले से ज़्यादा सेहतमंद नज़र आते हैं। लेकिन जब इनकी अमली तस्वीर देखने के लिए हम अपने शहरों की गलियों, सड़कों, चौकों, चौराहों पर जाते हैं तो यकीन माने सिर्फ एक चीज कहने को दिल करता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदकिस्मती के साथ हुकूमती SOPs के साथ हमने वो सलूक किया है जो यकीन माने किसी दुश्मन की स्टेटमेंट्स और दुश्मन के अहकामात के साथ किया जाता है। उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, उनको हवा में उड़ा दिया जाता है और उन पर अमल दरामद के हवाले से यकीन माने कोई जहद, कोई कोशिश करने की ख्वाहिश भी नहीं रखी जाती। इस वक्त हम बादामी बाग के नॉन AC लारी अड्डा पर मौजूद हैं और टीम लाहौर पूछता है कि यहाँ आने का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि हम अपने आला ऐवानों में बैठे अपने बड़ों को दिखा सके कि जनाबे वाला टेलीविजन स्क्रीन पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दावे, वादे, कहानियों की तस्वीर एक है, लेकिन उसकी अमली तस्वीर जो है वो यकीन माने बहुत मस्ख है, बहुत मुख्तलिफ है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये अथोपिया का कोई लारी अड्डा लगता है। मैं इसको ज़ाती तौर पर लाहौर का लारी अड्डा मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जब मैं हुकूमती SOPs के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सरकारी नुमाइंदगान, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान की मौजूदगी को देखना चाहता हूँ तो यकीन माने मुझे कोई एक फर्द यहाँ नजर नहीं आता। जब यहाँ पर SOPs के हवाले से ट्रांसपोर्ट को महफूज बनाने की बात करने की कोशिश करता हूँ तो नजामत मेरा नसीब ठहरती है। मुझे अफसोस होता है कि सिर्फ दावों, वादों और कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। कोरोना के सामने, SOPs के सामने पूरी कौम ने हुकूमती हिकमत अमली के साथ अनफॉर्चुनेटली, बल्कि इससे ज्यादा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हुकूमती और इदारों की नाअहली के साथ हमने इस तरीके से घुटने टेके हैं जैसे हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बदकिस्मती के साथ कोई इंतजामात सरकारी सतह पर, रियासती सतह पर यहाँ नजर नहीं आते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट चला दी, एक शहर से दूसरे शहर सवारियां जाएंगी, हमें नहीं पता कि कोरोना पेशेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं और वो कोरोना कितने लोगों को बांट रहे हैं। हमें कतई नहीं पता कि यहाँ पर सफर करने के नतीजे में लोग कितने अजाब अपने साथ, अपने प्यारों के लिए, अपने घरों में और उनसे मुंसलिक लोगों के लिए लेकर जाएंगे। लॉकडाउन की बात की गई तो एक मंतक सामने रख दी गई कि जी हम स्मार्ट लॉकडाउन पे यकीन रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ट्रांसपोर्टर्स के साथ ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के सरपरस्ती में किए जाने वाले आपको इंतजामात दिखाऊंगा जो यकीन माने शर्मनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं और तकलीफ दे भी हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट वो पहिया होती है जो मुल्क को, कौम को, रियासत को और निजाम को चलाने का काम करती है। अगर इस पहिए को मफलूज कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए तो हकीकी मानों में पूरी कौम का सफर, चाहे वो तरक्की की तरफ हो या किसी और मंजिल की जानिब जो मस्बत है, रुक जाता है, बल्कि एक रिवर्स गियर लग जाता है आपके निजाम को, आपके सिस्टम को। आप एक ऐसी दलदल की पाताल में गिरना शुरू कर देते हैं जहां से वापसी नॉर्मली मुमकिन नहीं हुआ करती। तो हम अपने ट्रांसपोर्टर्स से पूछेंगे कि इस वक्त अगर हकीकत बात की जाए तो हमारा कोरोना के खिलाफ जो जंग है जिसका हम दावा करते हैं, उस जंग में क्या हम आगे जा रहे हैं या किसी दलदल की पाताल में गिर रहे हैं? हमारे साथ मियां खान बलोच साहब मौजूद हैं जी, और ये वो लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे हैं। दे आर फेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स राइट हियर इन द लाहौर।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि थोड़ा सा फासला मेंटेन रखिएगा। सर रहनुमाई फरमाइएगा कि कोरोना आया और जी। कोरोना आने के बाद एसओपीज बनाए गए कुछ। जी बनाए गए। एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो रियासती इदारों ने करवानी। जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से जी। यहाँ पर लारी अड्डे में क्या इंतजाम किए गए हैं? ये आपके सामने ही है, इंतजाम तो ट्रांसपोर्टर खुद कर रहा है, अपनी पॉकेट से कर रहा है, पैसेंजर को फैसिलिटी दे रहा है, सैनिटाइजर भी करा रहा है और मास्क भी दे रहा है, ठीक है ना। ठीक है। इंतजामिया की तरफ से तो ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है, ना को आपको कहीं कोई इंतजामिया का शख्स नजर आएगा, ठीक है ना। आपने देख ली हालत जो लारी अड्डे की है, अरबों रुपया टैक्स जाता है यहाँ से गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, मुसाफिरों के ऊपर हक बनता है रियासत का लगाना। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई ऐसा वॉशरूम नहीं है, कोई फैमिली आ जाए, बारिश पड़ जाए तो छुपने के लिए जगह नहीं है उनके पास, बैठने के लिए जगह एरिया नहीं है। चले वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ज़ाहिर है। लेकिन हम कोरोना के ऊपर जो एसओपी हमें मिले हैं ट्रांसपोर्टरों को, उसके ऊपर हम मनोमन अमल करवा आप रहे हैं। अपने तौर पे अपने तौर पे मुझे एक चीज बताएं जी, जी। कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ एक फैमिली हो, जी, जी। मैं एक मिसाल के तौर पर बात जी, करना जी। चाहूंगा, और मुझे फौरी तौर पर हाथ धोने हो, जी। क्योंकि कोरोना का माहौल है, जी। मुझे हाथ धोने हो, तो मेरे लिए हुकूमत ने और ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने यहाँ क्या इंतजाम किया? कुछ नहीं किया जी, वो हम खुद ही करेंगे। हम अपने बंदे को कहेंगे, कनेक्टर को कहेंगे, जाओ यार पानी लेके आओ, हाथ धुलवाओ, साबुन पड़ा गाड़ी में वो दो, हाथ धोए। ये तो हुकूमत का काम है ना। कितने मुसाफिरों के हाथ धुलवा लेंगे आप? जी तकरीबन कितने मुसाफिरों को आप मास्क पहना लेंगे? कितने मुसाफिरों को आप सैनिटाइजर दे लेंगे? यही जितने वो हमारे पास आएंगे, हमारे तो वैसे भी ट्रांसपोर्ट का काम आधा रह गया है। ये हम अपने जो कनेक्टर ड्राइवर है ना, जो हमारे साथ मिस्त्री है, मैकेनिक है, ये हमने उनके लिए काम शुरू किया है, ट्रांसपोर्ट चलानी शुरू की है, वरना हमें नुकसान है। हमारा 12 लाख बंदा जो है ना बेरोजगार हो चुका है, और रियासत ने ना कुछ वर्करों के लिए कुछ किया है, संतों के लिए सब कुछ कर के दिया है। मुताबिक जी, जी। जो गाड़ी आप यहाँ से डिस्पैच करेंगे, मंजिल की जानिब जी, चलेगी, रवाना होगी, जी। उसमें हर एक सीट के बाद दूसरी सीट खाली होनी चाहिए। जी और अगर वो सीट खाली रखते हैं तो ज़ाहिर है आपका एक्सपेंस बेयर नहीं होगा। जी, वो हमारा नुकसान उस है। मामले को देखने के लिए ज़ाहिर है आपसे अरबा रुपया सालाना यहाँ से टैक्सेस और बाकी एक मामलात में सीट का हम जाते हैं। किराया देते कोई हैं, बचत दी गई है कोई आपको? एक सीट का किराया देते हैं। अगर पिंडी का 1000 रुपया किराया है तो एक सीट गवर्नमेंट के खाते में जाती है, ठीक ठीक है। है। और जो डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगती, 1 रुपया भी नहीं लगा आज तक। हमें पता ही नहीं हमारा पैसा किधर जा रहा है, किसके ऊपर लग रहा है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में लारी अड्डे से इतना पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन पूरे पंजाब में कई जगह से पैसा नहीं इकट्ठा होता। 50 रुपये फीस है वहाँ पे, वैगन हो या बस हो, 100 रुपये फीस है। वो अपनी मदद तहत खुद बनाया उन लोगों ने, लेकिन गवर्नमेंट ने इधर कुछ भी नहीं किया। बहरहाल नाज़रीन के अगर मेरे साथ ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, यहाँ पर इनकी मौजूदगी में एक फैक्ट रखना चाहूँगा कि मैंने बचपन से लेकर अब तक ताकतवर तरीन काम जो देखा है वो ट्रांसपोर्ट का काम देखा। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है कि जो लोग अपने अजला में ताकत अपनी कायम रखना चाहते हैं वो लारी अड्डे के साथ जरूर जुड़ा करते हैं, और वहां पर मुख्तलिफ अंदाज में ताकत समेटने की कोशिश की जाती है। ज़ाहिर है इसके अंदर नुकसानात भी होते हैं, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, लेकिन जहां से आप ताकत समेट रहे होते हैं और वहां पर ट्रैवल आम आदमी ने अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ करना होता है, वहां पर मेरे नुमाइंदगान ने मेरे उन आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है। राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। थैंक यू सर। रहनुमाई कर फरमाइएगा कि कोरोना क्राइसिस को फाइट बैक करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखें जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम इस वक्त पूरी कौम कोरोना के साथ हालते जंग में है। बिल्कुल। जब अवाम हालते जंग में होती है तो हुकूमत ज़ाहरी तौर पे अगर इमदाद नहीं करेगी तो उस जंग में शिकस्त अवाम की होगी। अल्लाह पनाह अता फरमाए। हम चाहते हैं कि हमारी अवाम कोरोना से शिकस्त ना खाए। उसका सबसे पहले हल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने नुमाइंदों से थोड़ी सी ड्यूटी ले लें। कम अज़ कम इस लारी अड्डे में जो पोजीशन है आप भी देख रहे हैं, और जो हमारे इधर इंतज़ामिया उसको बखूबी इल्म है कि हमारे लारी अड्डे में पोजीशन क्या है। SOPs पे अमल करवाने के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा सरगर्म नहीं है। ठीक है। हम हुकूमती SOPs पे हम अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि अमल हो, सवारी जो है परेशान ना जाए, जो कोरोना है वो तकसीम ना हो। बिल्कुल ठीक है। उस पोजीशन में हम इनको सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, हर बंदे को मास्क भी हम दे रहे हैं और अपनी जेब से दे रहे हैं। ये चीज़ें हम ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलेगी सवारी के साथ, बिल्कुल। अवाम हालते जंग में है, सफ़र कैसे करेगी? ये पहिया चलना बहुत मुश्किल हो गया है।
हुकूमती तोवन बिल्कुल नहीं है। हुकूमती तोवन के बगैर ये ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता। एक ओहदा होता है जिसको ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जब बात अड्डों के हवाले से करते हैं तो उसमें उसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाना जाता है। वो हस्ती भी यहाँ पर कभी नजर आई है, कभी आपने देखा हो कोई दो नफल पड़े हो तो आपको अचानक से दीदार हुआ हो कि वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जा रहे हैं खिदमत खल्क करते हुए? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हुकूमती नुमाइंदे हैं। हम ये उनसे ख्वाहिश रखे बैठी है कि शायद सुबह उनको समझ आ जाए कि यार मैंने इस अवाम के लिए कुछ करना है। हम हर रोज उस सुबह का इंतजार करते हैं। अब तक क्या किया? जी हर सुबह इंतजार अब तक क्या किया उन्होंने? सर वो मैं कह रहा हूँ कि हम उनके इक़दाम की हर सुबह इंतजार करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मामला वो नजर सुबह हमें अभी देखने में नहीं आ रही, शायद हमें देखने में मिल जाए। अल्लाह करे कि आपको भी वो नसीब हो और हमें भी नसीब हो। मामला ये है कि फैमिलीज का ट्रांसपोर्ट में सफर करना, जाहिर है हमने ट्रांसपोर्ट खोल दी, गवर्नमेंट ने कहा जनाब खोल दें, खुल गई। अब बच्चों के हवाले से कोई SOPs बनाए गए हैं कि यार फैमिलीज बच्चों को नहीं लेकर आ सकती, बुजुर्गों को नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि हमारे पास भी एक बुजुर्ग इस टाइम खड़े हुए हैं। तो बुजुर्ग और बच्चे जो वल्नरेबल होते हैं कोरोना के हवाले से, कोई ऐसा भी यहाँ पर पाबंदी सरकारी तौर पर मैं है? आपको बताता हूँ, एक खतून है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। हम खतून को सफर की इजाजत दे दे, बच्चों को इजाजत ना दे, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक बुजुर्ग आ जाता है, हम ये कर रहे हैं कि हम उसको अकेले को 2 वाली सीट पे अकेले को बिठा देते हैं। ठीक है, नुकसान तो फिर हमारा है, क्योंकि ये हमारा रिज़्क है। ये जो पैसेंजर है ना, इसके साथ हमारा रिज़्क वाबस्ता है। हम इनको कंपलसेट जितना कर सकते हैं अपने तौर पे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। आप यहाँ पर कोई काम करते हैं क्या? साथ मेरी दुकान है जी। अच्छा, लोगों दुकान से है। ताल्लुक है बस। अच्छा अच्छा, चले मुझे एक उससे चीज बस्ता ही- बताएं कि कोरोना शरोना का बड़ा रौला पड़ा हुआ जी है, हाँ। कोई हमने भी यहाँ पे देखी है कोई उसको रोकने के लिए कोई काम? कोई नहीं जी, कोई आया ही नहीं। हमने अपनी कोशिश की है जाती तौर पे। कभी जो यहाँ लोग पर करते देखा है हैं, कि यहाँ पर कोई आपके एडमिनिस्ट्रेटर के ताबुन से कोई स्प्रे किए जा रहे हो कोई बसों में? सरकारी कोई इनको अब तक कोई भी ऐसी कोई या यहाँ पर कोई पानी की टैंकी ला के खड़ी नहीं। की हुई है जी, लोगों को कह रहे हैं जब हाथ से धोने? ये सिलसिला लॉकडाउन, अब पहले शुरू दिन में एक दफ़ा टेंट लगाया उन्होंने, वो 2 दिन रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। जब से लॉकडाउन अभी खुला है उसके बाद कोई नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई पूछा नहीं, कोई किसी किस्म की कोई। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी और मैं यकीन मानिए बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ, ये तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तस्दीक नहीं है। सिचुएशन ये है कि माजी के वज़ीर आला पंजाब जिनको हम शहबाज शरीफ के नाम से जानते थे और उनकी अपोजिशन और आज की हुकूमत उनको शहबाज शरीफ के नाम से जानती थी, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि शहबाज शरीफ यानी इनके करीब जो शहबाज शरीफ था वो तमाम काम शोबाजी के लिए करा करते थे और नुमाइशी तौर पर किया करते थे। भैया यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पर मेरा कैमरा अगर पैन करके दिखाए तो किसी किस्म का कोई ऐसा इकदाम भी नजर नहीं आता। तो हर चीज दूसरों के गले, और वो क्या मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू से तो काम नहीं चलेगा। बहरहाल हुकूमत को काम करना पड़ेगा। वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो भी पंजाब में मौजूद हुआ करते हैं। सौंसा से लाकर उनको लाहौर में बिठाया गया, लाहौर का तख्त उनके हवाले किया गया और उनसे तवक्को ये लगाई गई कि ये भी वसीम अकरम प्लस बनेंगे, लेकिन मुझे एक्चुअली इंतजामात से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या जिम्मेदारी है आपकी अड्डे में? सर मैं यहाँ एक मैनेजर हूँ और ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मैनेजर है। जाहिर है जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पे होती है क्योंकि उसने मैनेज करना होता है। जी। कोरोना क्राइसिस को बगैर हुकूमती सरपरस्ती के कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर यहाँ लोग तो कोरोना को भूल गए हैं और रोना ही रह गया है यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों के लिए। अच्छा जी। जी सर, इंतजामात इंतजामिया की तरफ से कुछ भी नहीं है। ये हमारे मैनेजर और स्टाफ ये अपने तौर पे अवेयरनेस दे रहे हैं, बकाया इंतजामात न होने के बराबर हैं। यहाँ पे कोई सहूलियातें नहीं है। कोई यहाँ पे कोई आप देख लें कि किसी भी स्टैंड पे आप चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको अवेयरनेस नाम की नहीं चीज़ नजर कोई आएगी। ऐसी सर्विस यहाँ पर जो ऐसे चल रही हो जिसके लिए यहाँ पर कोई कैंप लगा हुआ हो कि जनाब आपने पहले बैठना है, उससे पहले आपने टेम्परेचर चेक करवाना है, आपकी बस जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त हुकूमत की जानिब से किया गया है? बस में बैठने से पहले आपने हाथ धोने हैं, बस में बैठते हुए आपने सैनिटाइज या तो करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आती है? इंतजामिया की तरफ से कुछ नहीं है ऐसा। हमारे ट्रांसपोर्टरों ने कुछ ऐसा किया हुआ है और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं और वो आड़ा जुड़ा है। जी, वो अपने तौर पे कर रहे हैं सर। इंतजामात कोई नहीं है इधर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज समझना चाहूंगा, चूंकि आप मैनेजर भी हैं, जी जी। कि एक बस
यहाँ से निकलकर किसी दूसरे ज़िले में जाती है या किसी दूसरे इलाके में जाती है, हमारे पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें ट्रैवल करने वाला शख्स कोरोना कैरियर है या नहीं है। ठीक, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। तो बदकिस्मती से हमारा ये बिजनेस जो है हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली एक जरिया भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? सर, हुकूमत को यही पैगाम है कि खुदारा इस पे तवज्जो दें, और क्या नाम है, ये इस नहज पे आ गए हैं कि आइंदा ये नहीं चला सकते अगर ऐसे ही इंतजामात रहे। तो प्लीज़ इनको भी सब्सिडी दें। लोकल ट्रांसपोर्ट LTC को सब्सिडी देते हैं, रेलवे को देते हैं, PIA को देते हैं, तो इनको भी सब्सिडी दें, इनको भी सहूलियत दें। सब्सिडी के दूर की बात है, ये सहूलियत नहीं देते, ये सहूलियत ही दे दें तो काफ़ी है। हमारी तो ये हुकूमत के आगे अपील है कि टोकन इसके जब तक कोरोना ख़त्म किए जाए, पासिंग इसकी ख़त्म की जाए, ठीक है। अगर आप टूल प्लाजे और खत्म किए जाएं पर जी, कोई ऐसी चीजें हुकूमत आपके साथ ताबूत है जी, उसके बदले में आप लोग क्या करेंगे? जी, हम उसके बदले में ये तामुन करेंगे, जैसे हम पैसेंजरों को फोर्ड कर रहे हैं, हमारी बसें आधी भी जा रही हैं, अपनी जेब से हम डीजल भी डलवा रहे हैं, उनको खर्चा भी दे रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, ये हुकूमत के कहने पे हम चला रहे हैं बस। अगर हुकूमत आपके टोकन्स को मौखर कर देती है, जब तक कोरोना क्राइसिस है, आपके लिए टूल प्लाजे जो है उनको मौखर कर देती है, उस सिचुएशन में आपके पास क्या डील है हुकूमत के लिए और आम आदमी के लिए? हुकूमत ने जो हमें SOPs दिए हैं, हुकूमत का कोई नुमाइंदा SOPs पे अमल नहीं करवा रहा। हम हुकूमत ने जो भी हमें SOPs दिए, हम उससे भी एक्स्ट्रा आवाम के लिए काम करेंगे। ज़ाहिर है, देखिए इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर की पोजीशन है ना, हम ये ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं सिर्फ अपने वर्कर के घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपनी जेब से हम खर्च कर रहे हैं। अगर हुकूमत हमें थोड़ा सा कंपलसेट करती है तो जाहिर है हम इस आवाम के लिए जो कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। जरूर करेंगे। नाज़रीन, विल नजर आती है, लेकिन उसके लिए जरूरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है इस मामले में अपना किरदार अदा करे। मैं एक चीज बहुत तकलीफ से भी बताना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग चीजों को मुख्तलिफ नजर से देख रहे होते हैं, हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जो मास्क मैंने पहना हुआ है या जो मास्क इस लारी अड्डे पर तमाम लोगों ने पहना हुआ है, यकीन माने ये मास्क कोरोना के जरासीम को नहीं रोकता। ये सिर्फ एक हुज्जत तमाम हम लोगों ने भी की हुई है। वजह क्या है कि मेरी रियासत के पास अपने वासियों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क मेयारी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे क्लेम्स ये हैं कि हम खिदमत में अजमत को पहुंच चुके हैं, हम उन बुलंदियों को छू रहे हैं जिसके बाद कोई बुलंदी बाकी नहीं रहती। जिस सैनिटाइजर का जिक्र किया जाता है, यकीन माने वो सैनिटाइजर्स कोरोना क्या आम जरासीम मारने के लिए भी नाकाफी हैं, लेकिन नग पूरा किया जाता है, हुज्जत तमाम की जाती है। वजह क्या है कि मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है। मेरे सरकारी दफातर में बदकिस्मती के साथ वही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो यकीन माने सिर्फ अखराजात करने के लिए हैं, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और गैर महफूज लारी अड्डों के हवाले से आप तक चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। महफूज तब रहेंगे जब हम घर में रहेंगे। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो भी घर में रहें, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर रहा है। कोविड-19 वेलकम बैक नाज़रीन, लारी अड्डे पर मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि इस कोरोना क्राइसिस में मेरी गवर्नमेंट ने, मेरी इंतजामिया ने और लाहौर के लारी अड्डों के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या इंतजाम कर रखे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें लॉकडाउन खुलने के बाद बहरहाल सफर करना है। तो ये एक बस निकल रही थी जी, इस बस के अंदर के मामलात आपको दिखाते हैं कि एक बड़ा इंजन और उसके अंदर सफर करने के लिए ऑब्वियसली डीजल चाहिए, उसकी मेंटेनेंस चाहिए, उसका स्टाफ चाहिए। एक ताजिर, एक ट्रांसपोर्टर जो है वो किस तरीके से बेयर कर पाता होगा सिचुएशंस को। ये बस निकल रही थी जी, आप देख सकते हैं बे से बाहर आ चुकी है, तो हमने इनको रुकने के लिए रिक्वेस्ट की है। मैं अंदर जाऊंगा जी। अच्छा जी, ये बस है जी, ये कितने सीटर बस है जी? 72 सीटर है जी। और 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सवारियों को लेकर जी ये बस जा रही है। वजह क्या है कि कारोबार भी चलाना है, काम भी करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी बहुत जरूरी है। अब अवेयरनेस की बात की है, अवेयरनेस का मामला ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जिम्मेदारी थी कि वो अवेयरनेस देते हैं। कहने को यहाँ पर 72 सीटर बस में 72 लोग मौजूद नहीं हैं, कम सीटें हैं और सॉरी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हो क्या रहा है। पीछे मेरा कैमरा जी बैक साइड पे दिखाए जरा कि सब सीटें खाली हैं, तमाम सीटें खाली हैं और कोई शख्स पीछे नहीं बैठा हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की सिचुएशन दिखाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो एसओपीज बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि ताकि एक सीट के बाद एक सीट खाली हो। हाँ जी। आप 2 लोग इकट्ठे बैठे हुए, पूरी बस खाली पड़ी हुई है। हाँ जी, ये तीन वाली सीट हम नहीं, आप पीछे खाली पड़ी है ना, साथ जोड़ के तो फिर भी बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने 2 वाली सीट पे 3 वाली सीट पे 2 आदमी बैठ सकते। ये छोटी सीटें काटी हुई हैं, आप पीछे देखे पूरी बस खाली पड़ी, आप अलग-अलग सीट पर हो जाए। सारी बस तो सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही कह रहे हो आप। अलग-अलग सीट पे अलग हो जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर जिस टाइम अड्डे पे आए हैं तो आपने कहीं हाथ धोए, कोई सैनिटाइज किया, आपको किसी ने स्प्रे किया? कोई नहीं, इधर नहीं किया। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ नजर नहीं आया आपको? भाईजान आपके किसी ने कोई हाथ धुलवाए, कोई सैनिटाइज करवाया? कुछ भी नहीं। ठीक हो गया जी। ये सिचुएशन है नाज़रीन, एक हमारी बहन भी है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ जा रहे हैं? शेरगढ़ जा रहे हैं जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स को जो तंगी का सामना है वो इस वजह से है ताकि लोग फासले पे बैठे, पीछे पूरी बस खाली पड़ी या फिर इकट्ठे बैठे। ये 2 अगर फासला रख लिया जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात होगी। ये फासला एक सीट का है ना, फासला एक बालिश का फासला, एक बालिश का। चलें, ठीक हो गया। किसी ने आपके यहाँ हाथ धुलवाए हैं आके? जी, हम दुकानों पर से हाथ धो के आए हैं, सैनिटाइजर भी लगवा के आए हैं। अच्छा, यानी आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। चले, बहरहाल जी ये सिचुएशन है जो दिखानी मकसूद थी। इसके अंदर 3 चीजें रजिस्टर करने वाली हैं मेरे अफसरान के लिए, मेरे बड़ों के लिए। पहली चीज ये कि 13 लोगों के साथ एक 72 सीटर बस ले जाने पर एक ट्रांसपोर्टर जो है उसके पल्ले क्या बचेगा और उसके साथ साथ वो क्या देगा अपनी लेबर को, अपनी मेंटेनेंस वालों को, अपने ड्राइवर को, अपने कंडक्टर को, और किस तरीके से वो इस बिजनेस को फ्लोरिश करवा सकेगा। और कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी कि इस सब कुछ के बावजूद भी जब लारी अड्डों पर वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, जब लारी अड्डों पर हाथ धोने के लिए कोई सरकारी इंतजामात नहीं है, कोई टैंकर्स नहीं खड़े जहां साबुन अवेलेबल हो, जहां 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए हाथ धोए जाए, तो कोरोना को किस तरीके से हम रोक सकेंगे? फिर ये जंग जो है सिर्फ कागजों की हद तक रह जाती है, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। किन किन चीजों को हमने मैंडेटरी समझा, लाजमी समझा कि हमने इनका ख्याल करना है? जी जी बिल्कुल, हमने ये बस निकली आपके सामने, ये आदि मास्क के लिए सैनिटाइजर दे दिया है, रास्ते में जो बैठेगा उसको करवाएगा, जो उसका काम बनता है, जो उसका फर्ज बनता है, ठीक है ना। बकाया 13 लोग ले जाके ये बस अपना अखराजात कैसे नहीं पूरे कर सकती। 13 लोग ले जाके सर कैसे पूरे? सर बात ये 13 लोग जो आए हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं अपने अपने घर जाने के लिए। अगर हम ये चीज़ देखें ना कि 13 लोग हैं, हमने इनको नहीं लेके जाना, ये कम अज़ कम ये जुल्म हम अपनी आवाम के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इनको इनकी मंजिल पे पहुंचाना है, हमने यहाँ से कमाया भी है। अगर आज हमें लॉस में जा रहे हैं ना, तो हमने अपनी आवाम की बेहतरी हर हाल में सोचनी है। आई मस्ट अप्रिशिएट इट। मुझे इस पे आप लोगों को शाबाश देनी चाहूंगा अगर आप मस्बत सोचते हैं, लेकिन फिर वही बात कि कहाँ पर हैं मेरे इदारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कंडक्टर करते हैं। कंडक्टर हैं। कितने को अब सिचुएशन क्या है इस टाइम पे लारी अड्डों की? क्या मतलब है काम की? काम तो है ही नहीं, काम तो ऐसे तो ये गाड़ियों को जो डीजल है ना ये भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, हम 2 महीने से वेले हैं, हमारा भी किसी ने नहीं सोचा है। अभी तो इतने परेशान थे, अब हम जब खुली है ना तो फिर भी हम आए हैं कि चलो कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन जिस दिन के आए हुए हैं ना कोई काम नहीं चल रहा, ना गाड़ियों को अखराजात पूरे और ना ड्राइवर का, ना कोई कनेक्टर का। ऐसे ही भाई हुकूमत कहती है हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? टाइगर फोर्स नहीं देखी है कभी? टाइगर फोर्स वो एक बनाई थी, अभी नहीं हमने देखी भाई।
हमने नहीं देखी। आपने कहीं टाइगर फोर्स देखी है कभी? वो उनका काम था कि लोगों को घरों में चीजें पहुंचाना, उनके मसाइल हल करना। सारे तो साबन हाथ धोने वाला साबन पानी कोई इंतजाम ही कोई नहीं है, कोई इंतजाम कोई इंतजाम नहीं है। दिस इज द पिक्चर, ये सिचुएशन है नाजरीन जो हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के लारी अड्डे से, जो इस वक्त मुशाबे है अथोपिया के किसी लारी अड्डे से, जहां बदकिस्मती के साथ स्टेट रेट कहीं नजर नहीं आती और दावा यही है कि बहुत सारा काम हो रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त टीम लाहौर पूछता है मौजूद है बादामी बाग लारी अड्डा नॉन एसी टर्मिनल पर, और यहाँ पर आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसओपीज के हवाले से मामलात किस तरीके से चल रहे हैं और कितना एहतियात की जा रही है कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, और इससे भी बड़ी चीज कि इस तमाम तर ज़िम्न में हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जानिब से क्या किरदार जो है वो अदा किया जा रहा है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर इज द गार्डियन ऑफ दीज लारी अड्डास, ही इज द गाय जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के तमाम मामलात के, उनकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी और यहाँ पर के मामलात को देखने के हवाले से कितनी वो हमतन गोश हैं और कितनी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर भी हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। तो कितने दिन से आप बस चला रहे हैं लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन से 2 दिन ईद से पहले या भी चक्कर पे। तो कहाँ गए ईद से पहले? लाहौर सादकाबाद। लाहौर सादकाबाद लंबा रूट है ज़ाहिर है आपका। इस रूट में कितनी सवारियां नॉर्मली आप बस में लेके जा रहे हैं? क्या बस मुनासिब सवारी आ जाती है? पूरी सवारी है, जैसे आर्डर हुआ है सीट का। तो एक सवारी सीट खाली छोड़ के खाली छोड़ के जा रही है या वैसे ही जा रहे हैं? सीट खाली है, एक सवारी में। तो किराया कैसे पूरा कर रहे हैं? किराया 20% जो कमी गया उसके मुताबिक चल रहा है। उसके मुताबिक चल रहे हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डीजल डीजल का नहीं कोई मसला। चले जी, ये साहब कह रहे हैं जी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चल सकती है, ये इनका मौक़िफ़ है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर साहिबान है वो कहते हैं मसाइल शदीद है। सर जी। ये कह रहे हैं कि गाड़ी चलती है, फिर उसका नहीं, गाड़ी ये ड्राइवर है। हाँ जी। इसने तो अपने पैसे लेने हैं, तो आगे उतर जाना है, फिर आगे दूसरे ड्राइवर रहना है। असल तो मालिक को जब चिटे जानी है ना, उसको पता चल रहा है डीजल इतने का पड़ गया है, आज पैसा कुछ नहीं बचा, आज आपने 5-10 हज़ार देना है, वो पंप वाले के पीछे मैं उधार कर आया हूँ, वो आपने देना है। ठीक हो, इनका इतना मौक़िफ़ है सर। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर एक साहब मुझे ना थोड़ी जगह दीजिएगा, मुझे वो सैनिटाइजर लेके खड़े हुए नजर आ रहे थे। कहाँ पे भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से ये काम करें स्प्रे का? ये सर तकरीबन इससे कुछ 4-5 दिन पहले से। तो ये स्प्रे जो है इसमें क्या डाला हुआ है, कौन सा स्प्रे है? सर ये डीसी लाहौर की तरफ से मिला हुआ है हमें। अच्छा। तो हम इधर अपने कस्टमर जो भी आ रहे हैं उनको लगा के अंदर बिठा रहे हैं। ये कह रहे हैं डीसी लाहौर की तरफ से स्प्रे भी मिला हुआ है? नहीं जी नहीं, हमें तो बिल्कुल किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, कोई इंतजाम नहीं डीसी लाहौर से मिले, ना डीसी लाहौर ने विजिट किया, ना कमिश्नर साहब ने विजिट किया। जी, पूरा ड्रम दिया सैनिटाइजर का जनाब गवर्नमेंट ने हमें। सब अड्डों पे दिया हुआ है, दफ्तर से सामने दफ्तर पड़ा, जो मर्जी लेके आए। दफ्तर में ये सामने एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर में लिक्विड पड़ा है। अच्छा, लेके आए, इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी वो एक ड्रम पड़ा हुआ है अंदर, तो खत्म होगा तो और आएगा ना, 2-3 पड़ा हुआ है अंदर अभी भी। सर वो कह रहे हैं ड्रम भी पड़ा हुआ है। अभी तो एक ही बोतल है, चेक करो। अंदर कोई ड्रम हाँ जी, अंदर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर चलते हैं जी। और जिस ड्रम का जिक्र हो रहा है कि तमाम लारी अड्डे में जो बसेस चलनी है, उन बसेस पर उनकी सीटों पर जो स्प्रे करना है, उसके लिए बताया गया जी कि एक ड्रम अंदर पड़ा हुआ है, उस ड्रम से आपको तमाम जो लिक्विड है वो मिलेगा और उसके बाद आप बसों में स्प्रे करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या बाकी पड़ा भी हुआ है या ये प्लांटेड चीजें हैं। क्या हाल है? कोई स्प्रे आपको मिला है सरकारी तौर पे? कुछ भी नहीं मिला, कोई स्प्रे नहीं मिला हुआ? कोई सैनिटाइजर्स, कोई यहाँ पे पानी का इंतजाम, कोई साबुन का इंतजाम? अपने पास से खा रहे हैं, ये देखे हमारे, ये खुद बना के। इसमें क्या डाला हुआ है? जी जो सैनिटाइजर है देखें। ये कौन सा सैनिटाइजर है, मतलब इसमें क्या कितने % अल्कोहल है इसमें? कोई हमें नहीं पता। हमें क्या पता, हमने तो बाजार से खरीदा ना। बिल्कुल ठीक है, जायज बात कर रहे हैं आप। मेडिकल स्टोर से। ठीक हो गया, मेडिकल स्टोर से खरीदा है। मेडिकल स्टोर। चलें, बहरहाल लेकिन गाड़ियों में कोई स्प्रे नहीं हो रहा।
गाड़ियों में स्प्रे कोई लिक्विड दिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या डीसी लाहौर की तरफ से कोई लिक्विड मिला आपको? कोई स्प्रे नहीं मिल हो रहा, उनकी तरफ से कोई लिक्विड नहीं मिला। ठीक हो गया जी, हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ और वहां जाके समझने की कोशिश करते हैं कि वो साहब क्या कर रहे हैं। आगे चलते। अच्छा जी, फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस लॉक है। जाहिर है कि सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी निज़ाम है, जब वक्त पूरा हुआ घड़ी के, सरकारी अफसर हमेशा घड़ी के साथ चलता है। आने में ताख़ीर हो सकती है लेकिन छुट्टी के मामलात में टक करके घर या अपने मामलात पे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस लॉक है और यहाँ पर सिचुएशन कोरोना की है और कोरोना के हवाले से इस लारी अड्डे में हमने आपको दिखाया है कि क्या इंतजामात हैं, कितना सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है। यकीन माने, हकीकत बात अगर करूं तो कोई ऐसे इंतजामात नज़र नहीं आते जो कि ज़िम्मेदारी भी है हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी है, लाहौर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चूँकि आप बाकियों से मुख्तलिफ होने का दावा करते हैं, आप ये समझते हैं, बल्कि आप ये कहते भी हैं कि आपकी टीम सेहतमंद टीम है, आपकी टीम तब्दीली लाने वाली टीम है और अगर ये तब्दीली के पैरोकार भी इस कोरोना क्राइसिस को इंतजामात में, बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में हुआ करती हैं, अगर इंतजामात में हम हार गए तो यकीन माने इससे ज़्यादा शर्मनाक, हत्तक आमेज़ और तज़हीक आमेज़ बात कोई नहीं होगी। दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा से, दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूँगा डीसी लाहौर से, दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूँगा उस्मान बुज़दार साहब यानी वज़ीर आला पंजाब से और इसी तरीके से दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, क्योंकि मेरा बिलीव हर पाकिस्तानी की तरह ये है कि इमरान खान बुरा आदमी नहीं है। इमरान खान बहैसियत इंडिविजुअल काम करना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, हालात को बेहतर करना चाहता है। प्रॉब्लम टीम में मौजूद हैं, इस टीम को स्ट्रेंथन करें और इस कोरोना क्राइसिस में अपनी कौम को बचाने की हस्बुल इम्कान कोशिश करें। अस्सलाम। शहर भर में होने वाली नाइंसाफी, अकरबा परवरी, जुल्म और बेईमानी, ये जो मजबूर पे होते सितम है, जो बड़ों के बेजा हुक्म है,